अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में सूरह अन-नबा जो है वो उसकी पहली 5 आयत उसका तर्जुमा करेंगे। ये 30वें पारे की पहली आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून। अम्मा जो है ये अन और माँ के बारे में है। ये हम दोनों अल्फाज पढ़ चुके हैं। अन का मतलब के बारे में या अबाउट, और माँ जो जिस नहीं के लिए भी आता है माँ, लेकिन यहाँ पर वो जो और जिस के लिए आया। तो अन माँ के बारे में जो या जिस, तो जिस के बारे में यतसाअलून। ये या जो है ये ता है तीहे के लिए और ऊन जमा के लिए, और ये सवाल करना, तसअल सवाल करना, जिसके बारे में आपस में सवाल करते हैं, आपस में सवाल करते हैं, यानी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये क्या है। अन वही आ गया के बारे में। अन-नबा, अन-नबा अल-अज़ीम। जिन लोगों ने ज़िया दौर में ख़बरनामा देखा, 9 बजे ख़बरनामा आता था पीटीवी पर, एक ही चैनल था, और रात को बिल्कुल टीवी ख़त्म होने से पहले अरबी में ख़बरनामा आता था सऊदी एम्बेसी के ताउन से। तो वो उस ख़बरनामे का नाम था अन-नबा। नबा कहते हैं ख़बर को, न्यूज़ को। अन-नबा ख़बर, दा न्यूज़। ये अल जो है ये दा के लिए, कोई ख़ास बड़ी। अल-अज़ीम, अज़ीम अज़मत वाली, या अज़ीम कोई अज़मत वाली खबर है, बहुत बड़ी खबर है, जिसके बारे में ये आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं। अल्लज़ी, अल्लज़ी जो या जिस, हुम फी है मुख्तलिफून। अब ये अल्लज़ी और फी है ये आपस में जुड़े हुए हैं। जुमले की का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, फी है, फी अंदर, और है इसके अंदर, इसके किसके, इस खबर के अंदर या इस खबर के बारे में। हम वो लोग, कौन वो लोग जो आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं। तो जिस खबर के बारे में या जिस खबर के अंदर वो लोग मुख्तलिफून, मुख्तलिफ राय रखते हैं, मुख्तलिफ राय रखते हैं। मुख्तलिफ राय रखते हैं वो लोग उस खबर के बारे में। कल्ला, कल्ला जो है ये उर्दू में हम एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, नहीं नहीं, और वो उसका मतलब नहीं नहीं होता, उसका मतलब ये होता यकीनन। नहीं नहीं यानी कि यकीनन, या थोड़ा वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना जी ना, तो वो ना जी ना भी कल्ला है। ना जी ना, ना जी ना। सयालमून, सा ये विल और शल के लिए आता है, और ये फ्यूचर के लिए भी आता है और प्रेजेंट के लिए भी आता है। तो सीन और ये फ्यूचर के लिए आ रहा है, और ऊन वो इल्म, वो इल्म पा लेंगे। और ये सीन जो है ये सीन ये या सौफा, ये अन करीब के लिए आता है। अन करीब यानी नियर फ्यूचर में वो लोग इल्म पा लेंगे। सुम्मा फिर
ये अरबों में कोई स्टोरी सुनाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मैं पहले घर से निकला सुम्मा, फिर मैं गाड़ी में बैठा सुम्मा, वो सुम्मा सुम्मा करके अपनी कहानी सुनाते हैं। तो ये सुम्मा का मतलब फिर, देन, कल्ला नहीं नहीं, यानी कि यकीनन। अब ये नहीं नहीं को यकीनन के तौर पे इस्तेमाल करना, इसमें एक हिकमत है, इसमें मैंने गौर किया, मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर नहीं नहीं यकीनन, सयालमून, वो इल्म पा लेंगे। तो ये इस आयत का तर्जुमा हो गया है कि वो लोग किसी खबर के बारे में, अजीम खबर के बारे में आपस में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, और जो एक बंदा सवाल करता है दूसरा जवाब देता है, तो उनकी आपस में राय नहीं मिलती, मुख्तलिफ राय है। और ये मुख्तलिफ राय अभी है, लेकिन नियर फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद, कुछ वक्त के बाद वो इल्म पा लेंगे। और फिर दोबारा इस पे जोर दिया गया है कि नहीं नहीं, वो इल्म पा लेंगे। अब इसमें जो मुझे जो समझ आई है गौर व फिक्र के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मकसद सिर्फ तर्जुमा करना नहीं है, मकसद ये है कि हम इस पे गौर भी करें। तो जो मुझे समझ आई है मैं आपको बताया तो मुख्तसरन, और आप भी इस पे गौर करें। वो ये है कि ये एक सोर्स है, सोर्स नंबर 1, सोर्स जहां से खबर आ रही है। एक वो जगह है जहां पे इख्तिलाफ पड़ रहा है, असफल साफलीन, सबसे नीचे इख्तिलाफ की जगह। इसको असफल साफलीन कहा है अल्लाह ताला ने। ये जो इख्तिलाफ, हर बंदे की अपनी राय है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब एक सोर्स हो गया जहां से ये खबर आ रही है, और एक वो जगह होगी जहां पे उस खबर के बारे में इख्तिलाफ आ रहा है। अब इन दो, यानी कि ये इब्तिदा है, ये इंतहा है। इब्तिदा, इंतहा। इस इब्तिदा और इस इंतहा के बीच में कल्ला से आलमून, सुम्मा कल्ला से आलमून, दो ऐसे फेजेस हैं कि जिनमें इल्म बढ़ रहा है। एक इल्म बढ़ रहा है मरने के बाद, आखिरत के कायम होते ही। जो बंदा मर जाता है उसके लिए आखिरत कायम हो गई। तो यहां से जो ऊपर जा रहा है मर के, उसके इल्म में इजाफा हो रहा है। मसलन अगर वो फरिश्तों का मुनकर था, तो मरने के बाद फरिश्ता पहुंच गया सवाल जवाब करने, तो वो जो उसके दिमाग में एक इख्तिलाफ था कि फरिश्ता होता है, फरिश्ता नहीं होता है, अच्छाई बुराई कोई चीज़ होती है, अच्छाई बुराई कोई चीज़ नहीं होती है, वो सारा इख्तिलाफ पानी हो गया, क्योंकि उसने एक नया इल्म हासिल कर लिया आखिरत का। उसने देख लिया अपनी आंखों से कि मौत का फरिश्ता आया, उसने मेरी जान निकाली और मुझे ले गया। तो वो एक इल्म उसको अनकरीब मिलने वाला है, सबको मिलने वाला है। इसमें वो भी शामिल है जिनको इख्तिलाफ है। तो इख्तिलाफ तो पहले स्टेप में यहां से ख़त्म हो गया। फिर आखिरत के बाद इंतज़ार है क़यामत का। तो क़यामत के कायम होने से एक और इल्म मिलेगा, जिससे ये खबर मजीद कंफर्म हो जाएगी। अभी इख्तिलाफ किया जा रहा है इस खबर के बारे में, मरते ही इल्म में इजाफा हो जाएगा और इख्तिलाफ मिटना शुरू हो जाएगा। कहेंगे हाँ कुछ तो है, जो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। फिर आखिरत के बाद जब क़यामत आएगी तो अल्लाह के सामने जब पेश होंगे, इस सूरत की आखिरी आयत में इनकार करने वालों की, इख्तिलाफ करने वालों की जो ज़हनी कैफियत है उसको बयान किया गया। आप आगे देखिएगा कि इसकी बहुत डिटेल मिलेगी।
तो अब ये 4 लेवल हो गए इल्म के। एक वो इल्म का लेवल है जहां से वही आ रही है, ये खबर आ रही है कि एक अल्लाह है और अल्लाह ताला तुमसे ये चाहता है, तुम ऐसा करो वैसा करो, तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तुमने मर के अल्लाह ताला को जवाब देना है। एक वो शऊर है जो इसकी नफी कर रहा है, इसको वो नहीं मान रहा। बीच में 2 इल्म के रास्ते के दर्जे हैं जो कि हर किसी को तय करने हैं, जो कि हर किसी को देखने हैं, और अल्लाह ताला की जो बताई हुई खबर है उसने सच साबित होना है। अब आप इसमें मज़ीद गौर कीजिए, ये 4 लेवल जो हैं ये हर बंदे के ऊपर नाफिज हैं। आप इसमें गौर कीजिए और हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली आयत देखेंगे। शुक्रिया।